प्रिय छात्रों, ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्न नंबर 23 से शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चन को पढ़े थे हम, और आज हम 23वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रसिया है, जिसे हिंदी में रूस भी कहते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अगला प्रश्न है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। बनियान ट्री, बरगद के पेड़ को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है। जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को पढ़ेंगे विस्तृत रूप में, हम अगली वीडियो में देख सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। भारत में सबसे लंबा फ्रेश ताज़ा पानी वाला झील किसे कहा जाता है? उलर लेक को कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन। भारत के राष्ट्र पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन के द्वारा किन देशों को अलग करता है? तो इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ लाइन अलग करता है। चाइना और इंडिया को कौन सा लाइन अलग करता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो टाइबेटन प्लेटू, टाइबेटन पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। वेयर डज द नर्मदा रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। विच इज़ द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स नोन एज। वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो इंडिया को लगभग 2 भागों में डिवाइड करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत को 2 लाइन में विभक्त करती है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है, जो नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विच इज़ द मोस्ट कॉमन नॉन कंटेजियस डिसीज इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ज़्यादा और सामान्य रोग कौन सा है? टूथ डीके, दांतों का क्षय होना, ये कॉमन और कंटेजियस डिसीज है पूरे विश्व में। विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी संवेदनशील कौन सा अंग है? हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? स्किन, जिसे त्वचा के नाम से जाना जाता है। त्वचा हमारे शरीर की सबसे संवेदनशील अंग है। विच इज़ द मोस्ट widely spoken native and non-native language in the world.
तो भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देशों के द्वारा और गैर गैर देशों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इंग्लिश भाषा जो है विश्व की सबसे बड़ी गैर और देशीय लैंग्वेज है इंग्लिश। विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन नेटिव लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन नेटिव लैंग्वेज। एक देश की सबसे बड़ी जो भाषा बोले जाने वाली है वो मंदारिन चाइनीज, चाइना के मंदारिन लैंग्वेज विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है जो नेटिव रूप में है। विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य को तारा ही बोलते हैं, स्टार ही है ये कोई ग्रह उपग्रह नहीं है, ये तारा है। ये लगभग ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सूर्य क्या है, ग्रह है, उपग्रह है कि तारा है। तो तारा है और सूर्य पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा है सूर्य ही। विच इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। पृथ्वी के लिए सबसे मुख्य स्रोत एनर्जी का कौन सा है? तो एनर्जी का सबसे मुख्य स्रोत पृथ्वी के लिए सूरज ही है। सूर्य की किरणें या सूर्य ऊर्जा ही मुख्य स्रोत है पृथ्वी पर एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की राजधानी कौन सी है? तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि स्मॉलेस्ट जो हड्डी होती है, जो सबसे छोटी हड्डी शरीर की कौन सी होती है, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने बताया था कि कान की हड्डी होती है। कान की 3 हड्डियाँ होती हैं। आंतरिक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, स्टेपिज, माल्कस, इनकस, स्टेपिज। तो स्टेपिज जो होती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कान में पाई जाती है, यही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसका नाम है स्टेपिज। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी होती है। और यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? नेशनल सॉन्ग, भारत की राष्ट्रीय सॉन्ग वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रगान जो होता है, नेशनल एंथम जो होता है, वो जनगण मनगढ़ है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, और वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। राष्ट्रीय गीत भारत का वंदे मातरम है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, वंदे मातरम को। नेम ऑफ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप ऑल इन वन सॉल्यूशंस .1 का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के और भी वीडियो मिलते रहें। आप ऑल इन वन सॉल्यूशन के माध्यम से बहुत सारा अपना पढ़ाई लिखाई की क्रियाकलाप कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 45 देखते हैं। नेम ऑफ द नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय रेप्टाइल कौन सा है? किंग कोबरा। किंग कोबरा जो सांप की प्रजाति है, वो सबसे बड़ी प्रजाति है, वही है भारत का राष्ट्रीय प्रजाति, किंग कोबरा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। महाद्वीप कितने होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विच इज़ द टॉलेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। धरती पर सबसे लंबा जानवर कौन सा है? या सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? जिराफ।
जिराफ पूरे पृथ्वी पर सबसे लंबा एनिमल है, जानवर है। विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? पूरे विश्व में सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन है, पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर? विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया एर्नोलडी। रेफ्लेसिया एर्नोलडी पूरे विश्व का सबसे लंबा या सबसे बड़ा फ्लावर है, फूल है। विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाई द कंप्यूटर टू प्रोसेस डाटा? कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए जाने वाला, डाटा प्रोसेस किए जाने वाला भाषा कौन सा है? बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो यहाँ पे है विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय द कंप्यूटर? कंप्यूटर के द्वारा कौन सा भाषा प्रयोग किया जाता है डाटा प्रोसेस करने के लिए? तो ये बाइनरी लैंग्वेज है। ये भी प्रश्न बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मंथ ऑफ द ईयर हैज़ द लिस्ट नंबर ऑफ द डेज? यानी कि वर्ष का वह महीना जो कम से कम दिन वाला होता है, न्यूनतम दिनों वाला होता है। ये जो वर्ष का न्यूनतम दिनों वाला महीना कौन सा होता है? फरवरी होता है, जिसमें 28 या 29 दिन होता है। बाकी महीनों में आप 30 और 31 दिन की संख्या देखते हैं। तो ये फरवरी जो मंथ है वो वर्ष का सबसे कम दिनों वाला महीना होता है। यहाँ पे विच प्लेस, यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं, आखिरी प्रश्न लगभग है ये। विच प्लेस इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? किस स्थान को विश्व के छत के रूप में माना जाता है? टेबिटन प्लेटेउ। टेबिटन पठार को विश्व के छत के रूप में जाना जाता है। तो हम यहाँ पे लगभग 30 प्रश्नों को हम यहाँ पे देख चुके हैं और आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। ये प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगते हों, इम्पॉर्टेंट लगते हों, आप परीक्षा की दृष्टि से अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।